जब देखो रियासत हिफाजत ना करे तो अपने पास असलह रखना फर्ज किफाया बन जाता है अपने घर की हिफाजत करने के। ना खासा रात को आप अपनी जवान बीवी को लेके जा रहे हो, कोई मजबूरी पड़ जाती है यार, आप जवान बेटी को लेके जा रहे हो, आगे तुम्हें चोर चक्के मिल जाते हैं, कच्चे और पक्के के डाकू मिल जाते हैं। पक्के के डाकू बड़े बदतमीज, और हमारे पक्के के डाकू हमसे हर किस्म के टैक्स लेते हैं। भाई हमारे पास 6 लाख 7 लाख फौजी हैं तो हमें 90% या 85% आपका बजट चाहिए, हम लोग तुम्हारी हिफाजत कर। यकम के इंतजार में रहता है कि जाके मैं अपने बेटी को कपड़े लेके दूंगा, अपने बेटे को जूते लेके दूंगा, किताबें लेके दूंगा, वालिदैन के लिए कपड़े लूंगा, राशन लूंगा। बड़ी मुश्किल से वो 30-40 हजार रुपए पे लेकर जा रहा होता है और कच्चे के डाकू बेगारत आ जाते हैं और जाके 30-40 हजार की खातिर उस बेचारे को मार डालते हैं, कत्ल कर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब सबके लिए खुशखबरी है, ईरान ने इसराइल पे हमला किया, उनको बता दिया कि एक आध मुल्क में अब भी गैरत बाकी है। दूसरे अगर मुसलमान मुल्क बेगैरत हो चुके हैं कोई बात नहीं, एक आध % किसी मुसलमान मुल्क में गैरत बाकी है। बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह पाक ईरान की मदद फरमाए और दूसरे मुसलमानों को भी तौफीक दे। दूसरे मुसलमानों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है कि हर किस्म की पाबंदी होने के बावजूद भी ईरान ने मर्दानगी का मुजाहरा किया है। दूसरे मुल्कों ने अपने हाथ में कंगन पहने हुए हैं, कोठे के तवाइफ बने हुए हैं, बस जिस तरह अमेरिका कहता है वैसे नाचते हैं। बड़ी खुशी हुई है, अल्लाह पाक ईरान की मदद फरमाए। मर्द मुजाहिद है, घुस के मारा है, उनकी एक शिप भी लूट ली, बहुत अच्छा किया है। बड़ी खुशी की बात है, हमें इस बात को मानना चाहिए, तराफ़ करना चाहिए कि ईरान ने वाकई मर्दानगी वाला काम किया है। और हमारे मुल्क में तो माशाल्लाह, पाकिस्तान कहने के लिए तो एटमी ताकत भी है, 6-7 लाख हमारे पास बड़े तगड़े फ़ौजी भी हैं जो घरों में घुस कर मारते हैं। किसके घरों में घुस कर मारते हैं तुम सब जानते हो कि वो अपने ही मुल्कों के, अपने मुल्कियों के घरों में घुसकर मारते हैं, अपने शहरियों के घरों में घुसकर मारते हैं, या फिर अपने ही पुलिस वालों को घुसकर मारते हैं। उनको 2-2 घंटे मुर्गा बना कर रखते हैं, वो आप सबको पता है, आप सब बेहतर जानते हैं। भावल नगर का वाकया, ईदी पुलिस वालों को किस शक्ल में ईदी मिली है अपने बड़े भाइयों की तरफ से, बड़ी अच्छी खासी पिटाई लगी है। वैसे पुलिस वाले थे भी सी काबिल, ये पुलिस वाले गरीबों के साथ ऐसा ही रवैया करते हैं, कोई इनके हत्थे को गरीब चढ़ जाए, कोई बेचारा मुलजिम इनके हत्थे चढ़ जाए तो उनके साथ भी ये पुलिस वाले ऐसा मामला करते हैं, बड़े बदतमीज़ी वाला मामला करते हैं। तालीम नाम की तो चीज़ माशाल्लाह इन महकमों में बची भी नहीं है, ऐसी गंदी गंदी घटिया गालियाँ देती हैं, अल्लाह माफ़ करे तौबा। तो मैं हत्थे चढ़ा हुआ हूँ, अभी तो नहीं चढ़ा, मौलवी होने से पहले चढ़ा था। ऐसी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मैं कहूँ एक अनपढ़ जहल आदमी हो जिसने ज़िंदगी भर जहलियत में गुजारा हो, वैसी गंदी ज़ुबान इनकी होती है। अच्छी कुट पिलाई है, चलो कोई बात नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, चलो बड़े भाई ने अच्छी कुट पिलाई है, इंशाल्लाह बड़े भाइयों को भी कुट लगेगी एक दिन, हम उस दिन के इंतज़ार में। फ़िलहाल तो हम कुछ भी नहीं करते, फ़िलहाल बोल सकते हैं, बोल भी हम डर डर के रहें, अल्लाह करे। वैसे मजाक कर रहा हूँ, पाक फौज जिंदाबाद, पाक पंजाब पुलिस जिंदाबाद, ये नारे लगे हैं तो हम भी लगाते हैं नारे। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, कराची में एक बूढ़ा मर्द, एक औरत आती है अपने साथ एक पोती लेकर और रो रहे होते हैं, रोड के ऊपर किसी का खून पड़ा होता है तो उसके ऊपर मट्टी डाल रहे होते हैं। तो पूछा कि किसका खून है, तो वो कहने लगे, सिसकियां भर भर के वो बुजुर्ग रोने लगा और कहने लगा कि मेरा इकलौता बेटा था, कल डाकू ने उसको ज़िबह कर दिया, यहाँ मार डाला है। तो हमारे मुल्क पर कच्चे और पक्के के डाकू राज कर रहे हैं। पक्के के डाकू हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, कच्चे के डाकुओं को फंड पक्के के डाकू देते हैं और वो वहाँ कच्चे में राज कर रहे हैं। आवाम को इधर से भी पक्के के डाकू लूटते हैं, इधर से कच्चे के डाकू लूटते हैं, दो आवाम बेचारी अंदर में फंसी हुई है। कोई चीज़ चोरी करनी हो, डकैती करनी हो तो कच्चे के डाकू ले लेते हैं। अगर टैक्स की शक्ल में, महंगाई की शक्ल में आवाम से कुछ खींचना हो, गसब करना हो तो पक्के के डाकू ले लेते हैं। आवाम बेचारी बीच में लटकी हुई है, दोनों तरफ कच्चे और पक्के के डाकू हैं। देखो कितने बेगैरत किस्म के कच्चे और पक्के के डाकू हैं। क्या मैं हैरान होता हूँ, इतने घटिया गंदे बेगैरत किस्म के इंसान हैं कि चंद पैसों की खातिर, चंद हज़ार की खातिर किसी नौजवान को मार डालते हैं। ये नहीं सोचते वो बेचारा अकेला कमाने वाला है, अकेला कफील है, पूरा घर का खर्चा उठा रहा है, वो बेचारा तनख्वाह लेके जा रहा है, पूरा महीना मेहनत करता है, मजदूरी करता है, चौकीदार है, चाहे वो मैनेजर है, कुछ भी कर रहा है, पूरा महीना मेहनत करता है और
यकम के इंतज़ार में रहता है कि जाके मैं अपने बेटी को कपड़े लेके दूंगा, अपने बेटे को जूते लेके दूंगा, किताबें लेके दूंगा, वालिदैन के लिए कपड़े लूँगा, राशन लूँगा। बड़ी मुश्किल से वो 30-40 हज़ार रुपये पे लेकर जा रहा होता है और कच्चे के डाकू बेगैरत आ जाते हैं और जाके 30-40 हज़ार की खातिर उस बेचारे को मार डालते हैं, कत्ल कर डालते हैं। बेगैरत लोगों, तुम्हें अल्लाह ने हाथ दिए हैं, तुम्हें आंखें दी हैं, जाओ तुम कमाओ, मरो, भीख मांग लो। तुम्हें हमारी आवाम वैसे भीख बहुत देती है, तुम हकदार तो नहीं होते, हम गैर मुस्तहक लोगों को वैसे भी हज़ारों लाखों की शक्ल में भीख दे रहे होते हैं। हम तुम जैसे कुत्तों को भी भीख दे लेंगे, लेकिन किसी के लाल को तो मत मारो ना, किसी इंसान को मत मारो यार। तुम्हें इतनी भी हया नहीं है। कराची में ख़ास तौर पे और यहाँ देहातों के अंदर या ख़ास तौर पे कच्चे के इलाके में, यार खुदा का खौफ करो यार, थोड़ी तो अंदर अपनी इंसानियत रखो। तुम, हम मानते हैं तुम शैतान के बाप बन चुके हो, तुम इब्लीस के बाप बन चुके हो, लेकिन यार थोड़ा तो शर्म कर लो यार, खुदा का खौफ कर लो यार। अगर तुम्हें खुदा का खौफ नहीं, तुम अगर काफिर हो चुके हो, काफिरों के अंदर भी एहसास होता है यार, किसी के लाल को क्यों मारते हो। अब बताओ वो बूढ़ा माँ बाप कैसे अपना घर चलाएंगे, अब बताओ वो छोटी बच्ची कैसे बाप के बगैर पढ़ेगी, आगे मुस्तकबिल में आगे बढ़ेगी, वो अपना फ्यूचर ठीक करेगी, पता नहीं। और हमारे पक्के के डाकू हमसे हर किस्म के टैक्स लेते हैं भाई। हमारे पास 6 लाख 7 लाख फौजी हैं, तो हमें 90% या 85% आपका बजट चाहिए। हम लोग तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं तो हमें आपका बजट चाहिए। बजट ले जाते हो, मर तो हम वैसे रहे हैं, हमारी चोरियां वैसे हो रही हैं, हमें वैसे कत्ल किया जा रहा है, हमारी इज्जतें वैसे लूटी जा रही हैं, हम वैसे इस मुल्क में सेव नहीं है। तुम्हें हम किस चीज़ के टुकड़े डाल रहे हैं, तुम्हें हम लोगों ने क्यों पाला हुआ है। पुलिस वालों का तनख्वाह हमारे टैक्स में से निकलता है, फौजियों की तनख्वाह हमारे टैक्स में से निकलता है, ब्यूरोक्रेट को हम देते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं इन्हें भी हम डालते हैं, जो जजेस हैं जिनकी तनख्वाहें, जिनके मुराद इतने ज़्यादा हैं, जिनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा हैं और ऊपर से मुराद अलग किस्म के मिल रहे हैं। एक गरीब के ऊपर महंगाई के ऊपर महंगाई, महंगाई के ऊपर महंगाई, टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस, और जजेस को मुराद के ऊपर मुराद, तनख्वाहें अलग, मुराद अलग, उनके विजिट्स अलग, उनके सैर सयाहत के खर्चे अलग, और वो बेगैरत एक किस्म का भी फैसला हल नहीं कर सकते। ये हमारे काजी बने बैठे हैं, हमें इनसे 1% भी इंसाफ की उम्मीद नहीं है। अगर एक बेचारा केस लेकर अदालत पहुंच जाए गलती से, तो उसको 20-20 साल रगड़े लगते हैं, 20-20 साल वो बेचारा अदालत के चक्कर लगाता रहता है, 20-20 साल। और हमारे जजेस बड़े आराम से बैठ रहे होते हैं और बड़े हलफ उठाते वक्त तो हर एक हलफ उठाते वक्त क्या कह रहा होता है, मैं बस कुरान और हदीस पे अमल करूंगा, अल्लाह की रज़ा के लिए करूंगा, अल्लाह को राज़ी करूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, जो करूंगा कुरान के मुताबिक करूंगा। कहने के तो हाफिज भी हैं। अल्लाह के खौफ से डरो। तुम्हारा ये एक कलम या तो तुम्हारे लिए फांसी का फंदा बन रहा है या तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता बन रहा है, तुम कर लो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। फिरौन कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम सबका सबसे बड़ा रब हूँ। नमरूद कहता था मुझे सजदा करो तो मैं गल्ला दूंगा। बड़े बड़े बच्चे कत्ल किए थे फिरौन ने, अबू जहल ने, तो नो टेंशन। अल्लाह ने जहन्नम बड़ी तैयार करके रखी हुई है। क्या फरमाते हैं कुरान में अल्लाह पाक, हल मिन मजीद, जहन्नम से पूछेगा हाँ तू भर गया या तुम्हें और बंदे भी चाहिए, पाकिस्तान में से बंदे भी चाहिए, काफ़ी हैं। वो जहन्नम क्या कहेगा, हल मिन मजीद, अल्लाह तू भेजता रहा है, मैं अभी बहुत खाली हूँ। तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह, सबसे पहले तो हमारे ये बैरोक्रेट जाएंगे, हमारे डिक्टेटर जाएंगे, हमारे जज जाएंगे, कच्चे पक्के के डाकू जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी तरफ देखें कितने मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। ईद वाले दिन के अंदर भी फ़लस्तीन के अंदर 150 बंदा मारा गया ईद वाले दिन, और हमारे मुसलमान नो टेंशन हो के ईद एंजॉय कर रहे हैं। हैप्पी ईद मुबारक जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक के मैसेज आ रहे थे, और हमारे बड़े बड़े जर्नैल सियासतदान सारे ईद मुबारक दे रहे थे। लख लानत है तुम्हारी ईद के ऊपर भी। तुम्हारी किन चीज़ों की ईद है, तुम तो बस नाम के मुसलमान हो, बस हकीकत में तुमसे काफिर भी अच्छे हैं, तुमसे तो खंजीर जानवर भी अच्छा है, तुम्हें तो मुसलमानों का एहसास नहीं है ना। बहरहाल बड़ी खुश खबरी है हमारे लिए, अल्लाह ईरान को सलामत रखे। इस बार तो मैं ईरान के लिए दिल से दुआएं कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा इक़्तिदाम किया है। चलो कुछ ना कुछ फ़लस्तीनियों को सहारा तो मिल गया कि यार एक मुसलमान मुल्क आ गया है। और बाकी जो तुम्हारे पास जो एटम बम हैं जो तुमने बनाए हुए हैं, जो मुसलमान ममालिक एटमी ताकत हैं, तो मेरे ख्याल से उनको बत्ती बना के कहीं रख लो। कहाँ रखना है उसको खुद समझ सकते हो, मैं गाली नहीं देता, लेकिन तुम्हारे लिए वहीं गाली अच्छी है, उसे बत्ती बना लो।
जो तुम्हारे किसी काम ही नहीं है ना, तो तुमने क्या करना? तुम्हें किसने कहा तुम एटम बम मारो? हम तो मुज़ाकरात करते हैं, हम तो उनकी मिन्नतें करते हैं, और तुम्हें वो घास नहीं डालते। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। तुम यहाँ तो जब एक अगर पुलिस, एक डीएसपी या डीपीओ या एक जर्नैल आ जाए ना, तो यहाँ माशाल्लाह पूरा जिला बंद होता है। जी कौन आ रहा है? जी आज आईजी आ रहा है, जी आज जर्नल आ रहा है, कर्नल आ रहा है। और तुम्हारी वहाँ बाहर यूरोप वाले कंट्री में क्या थोड़ी औकात होती है? अकेले घूम रहे तो वही बीवी का बैग पीछे लेकर बीवी के पीछे चल रहे होते इस तरह बन के। तुम्हारा कोई औकात नहीं है। मैं हैरान हूं कि एक डीएसपी, डीपीओ, कर्नल, जनरल को सिक्योरिटी के लिए इतने बंदे चाहिए होते हैं, तो ये अवाम की क्या हिफाजत करेंगे? इनकी अब खुद हिफाजत नहीं है। जब ये खुद इतने गार्ड लेकर, चैम्बर, गाड़ियां लेकर घूम रहे होते हैं, तो तुम अवाम की क्या प्रोटेक्शन करोगे? तो मैं आवाम से यही कहूँगा, हम अपने इदारों से कोई उम्मीद ना रखें, अपनी हिफाजत खुद रखें। अपनी हिफाजत के लिए अपने पास असला रखें, लाइसेंस बनवाएं, अपने पास अच्छे किस्म का असला रखें, ऐसा असला रखें जिसमें गोली ना फंसे। और अगर तुम्हें रात कहीं सफ़र करना पड़ जाए, कोई डिलीवरी केस होता है, बीमारी का मामला होता है, कहीं सफ़र कर रहे होते हो, तो ट्रिगर खींच के बैठो, बुल्ड खींच के बैठो, रिलोड करके बैठो। जैसे ही कोई रोकने पता लगे मशकूक आदमी है, रोक रहा है, मुंह पे उसने रुमाल लिया हुआ है और आगे गन आगे की हुई है, सीधा उसके माथे में गोली मारो। ये सुन्नत है, असला अपने पास रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 तलवारें थी, अल-कुदैब, जुल्फ़कार, अल-हतफ, अल-क़लई, अल-बत्तार, अल-मासूर, इस तरह के 9 तलवारें थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये सुन्नत है। जब देखो रियासत हिफाजत ना करे, तो अपने पास असलह रखना फर्ज किफ़ाया बन जाता है अपने घर की हिफाजत करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इस वक्त हमारे लिए असला रखना फर्ज किफ़ाया है, वरना सुन्नत होती है, वरना जायज़ है। मैं किसी को नाजायज़ असला इस्तेमाल करने के नहीं कह रहा, अपनी हिफाजत के लिए, अपने घर की हिफाजत के लिए। खुदा ना खास्ता रात को आप अपनी जवान बीवी को लेके जा रहे हो, कोई मजबूरी पड़ जाती है यार, आप जवान बेटी को लेके जा रहे हो, आगे तुम्हें चोर चक्के मिल जाते हैं, कच्चे और पक्के के डाकू मिल जाते हैं। पक्के के डाकू बड़े बदतमीज हैं। कई किस्म के वाकयात है। पक्के के डाकू बदतमीज ऐसे हैं कि अगर कोई फैमिली जा रही है उसको रोकते हैं तो उनकी नौजवान बेटियों के साथ बदतमीजियां करते हैं। ये पक्के के डाकू, अगर आपको कच्चे के या पक्के के डाकू मिल जाते हैं, अगर बदतमीजी कर रहे हैं तो बगैर किसी तवक्कुफ के ठोक दो उनको, डरना नहीं है। अब देखो, अब हालात इतने कुशीदा हो चुके हैं कि हम परेशान है कि हम अपने इन मुहाफिजों से लड़ें या दुश्मनों से लड़ें या हम जाके काफरों से लड़ें। अब हमारे पास पता नहीं हम क्या, हम परेशान हो चुके हैं, हम करें तो करें क्या। लेकिन ईरान ने बहुत आला काम कर दिया है। और मैं आप सबसे कहता हूँ, मुसलमानों से, अपने पास असला रखें, अपने ट्रेनिंग करें, अपने आप को मुजाहिद बनाएं। अल्लाह पाक ने कुरान में क्या फरमाया? कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुन लकुम असा अन तकरहू शय्यन व हुवा खैरुन लकुम असा अन तुहिब्बू शय्यन व हुवा शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून। हाँ, अल्लाह पाक, अल्लाह देखो हमारे जज्बात के जो जज्बात बयान कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि तुम पर किताल तो मैंने फर्ज कर दिया है। फर्ज किफाया मतलब एक बार फर्ज भी हो, जब नफीर आम हो तो उस वक्त फर्ज है, वरना फर्ज किफाया है कि किसी न किसी मुसलमान को हर वक्त जिहाद करते रहना चाहिए। तो इस वक्त जो हालात बनते जा रहे हैं, अन करीब ये फर्ज हो जाएगा, ये नफीर आम का हुक्म लग जाएगा, क्योंकि जंग तो छिड़नी है, जंग छिड़ेगी और जरूर छिड़े, डरने की कोई जरूरत नहीं है कि जंग छिड़ जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुसलमानों की इज्जत जो रखी है वो जिहाद के अंदर रखी है, ये बात याद रखना। अल जन्नतु तहत ज़िलाल सयूफी, अल्लाह पाक ने जन्नत को तलवारों के साए के अंदर छुपा के रखा हुआ है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें जिहाद जैसी नेमत दी है, हमारे लिए कामयाबी है, दोनों तरफ से कामयाबी है। जिंदा रह गए गाजी, माले गनीमत, एंजॉय करो, अयाशी मारो, तुम्हारे पास मालूम का ढेर लग जाएगा और पूरे कुफार पे तुम्हारी हुकूमत होगी। अगर तुम शहीद हो गए तो फरिश्ते तुम्हारे लिए सलाम लेकर ठहरे हैं, तुम्हारे लिए जन्नत के मेवे हैं, खाने हैं और जन्नत के दर्जात हैं, डरने की क्या ज़रूरत है। हमारे लिए तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं कि जिहाद तुम पर फर्ज है, तुम्हें नापसंद लग रहा है ना, लेकिन अल्लाह कहते हैं तुम्हें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को तुम नापसंद कर रहे हो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, और जिस चीज़ को तुम पसंद कर रहे हो, यार हम अमेरिका से मुज़ाकरात कर लेते हैं, इसराइल से मुज़ाकरात कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, अल्लाह का वास्ता है, हमें मरने से डर लगता है, मेहरबानी करो, जंग ना करो, हम तुम्हारे नौकर हैं, हम तुम्हारे घर के कुत्ते हैं, जैसे आप हमें कहो हम कर लेते हैं। कहो मुसलमानों को मारना है मार देंगे, कहो को जो कहते हैं पूरे फ़लस्तीन पे कब्जा करना है कर लो, कश्मीर चाहिए ले लो, बस हमें माफ़ करो, हमें ज़िंदगी से प्यार है, हमने जो डॉलर जमा किए
हुए हैं, जो बड़े बड़े जजीरे खरीदे हुए हैं, जो हमारे बच्चे तुम्हारे पास पढ़ रहे हैं, हमें ये माफ़ कर दो, हम तुम्हारे नौकर हैं। लेकिन अल्लाह कहते हैं इस्लाम, मुसलमान जो सर बुलंद रहे, मुसलमान ऊपर रहे। लेकिन हमारे बेगैरत किस्म के मुसलमान हैं, जिनको दुनिया से प्यार है। सहाबा किराम क्या फरमाते थे जब जाते थे ना कैसर और किसरा के दरबार में, कहते थे हम ऐसी कौम लेके आए, हम ऐसे ईमान वाले लेके, जिस तरह तुम्हें शराब से मोहब्बत है उससे कई गुना ज्यादा वो मौत से मोहब्बत करते हैं। क्यों मौत से मोहब्बत करते थे? क्योंकि उन्हें पता था जैसे ही हम मरेंगे, शहीद होंगे, अल्लाह की मुलाकात होगी, फरिश्तों से मुलाकात होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी। और हमारे, हाँ, मरेंगे तो हमारे जजीरे पीछे रह जाएंगे, मरेंगे तो हमने जो नाजायज़ किस्म के डॉलर जमा किए हैं वो पीछे रह जाएंगे। कोई बात नहीं, कब तक जिंदा रहोगे? तुम्हारे सारे जर्नैल मर चुके हैं, तुम्हारे पहले फिरौन सारे मर चुके हैं, अबू जहल भी मर चुका है, तुमने भी मरना है, तुमने भी जाना है, बचना किसी ने नहीं है, मैंने भी जाना है, तुमने भी जाना है। लेकिन अल्लाह के सामने वही सुरखरू होगा जिसने ईमान की हालत में जिंदगी गुजारी, जिसने अल्लाह के हुक्म को मानकर जिंदगी गुजारी। अगर तुम्हें अल्लाह से मुलाकात का शौक नहीं है तो अल्लाह को भी तुमसे मोहब्बत का कोई, मुलाकात का शौक नहीं है। अल्लाह भी कोई हमारे मोहताज नहीं है कि अगर हमें अल्लाह से कोई मोहब्बत नहीं है, अल्लाह से मुलाकात का कोई शौक नहीं, तो अल्लाह को भी हमसे मुलाकात का कोई शौक नहीं है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मेरा तज़किरा करोगे, मैं भी तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरा तज़किरा नहीं करोगे, मेरा जिक्र नहीं करोगे, जाओ भाड़ में, मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। तो मेरे अजीज़ों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, दिलेर बनो। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े दिलेर शख्स थे। किसी भी, कभी भी, कहीं मैदान में नहीं भागे, हमेशा डट कर मुकाबला करने वाले थे। एक बार रात के वक्त मदीने में शोर उठा किसी कोने में, तो सारे सहाबे कराम जमा हुए, कोई तलवार ले रहा है, कोई सवारी ले रहा है, सारे बाहर निकले उस आवाज़ की तरफ। जब देखा कि उधर से एक सवारी आ रही है, तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, घोड़ा लेके गए बगैर किसी जीन के। ऐसे जैसे ही आवाज सुनी, फौरन लगे नबी घोड़े पर बैठे और फौरन चले गए। घोड़े पे जीन वगैरह कुछ भी नहीं बिछाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुछ नहीं, बस कुछ लोग आए हुए हैं, ऐसी कोई मसला नहीं है। अकेले चल पड़े। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बहादुर, और उसके उम्मती देखो बुज़दिल तरीन किस्म के उम्मती हैं। उधर से काफिर बच्चों को काट रहे हैं, बच्चों को ज़िबाह कर रहे हैं, बच्चों के खून की नदियां बहा चुके हैं, वहां के लाशों को कुत्ते नोच रहे हैं। और हमारे मुसलमानों के कुत्ते, जिनके पास एटमी ताकत है, जो मुल्कों के 90% बजट को खा रहे हैं, वो यहाँ बस DHA बनाने में लगे हुए हैं, अपना पैसा जमा करने में लगे हुए हैं, डॉलर जमा करने में लगे हैं। जैसे ही हमारी रिटायरमेंट होगी, फौरन हमने जाना है यूरोप के अंदर, फिर हमने रहना तो यूरोप वालों के पास है। पाकिस्तान में तो हम मरेंगे और फिर रहेंगे दफन करने के लिए। जिस तरह जितने भी जर्नैल मरते हैं यहाँ आके दफन होने के लिए आते हैं, उनके लिए तो पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है। यहाँ तो उनके पास माशाल्लाह 10-10, 15-15 गाड़ियाँ सिर्फ सिक्योरिटी की होती हैं। वहाँ तो उनकी औकात, आप लोगों ने वीडियो में देखा था कि बाजवा साहब की क्या औकात थी वहाँ। तो मेरे अजीज़, मेरा आज यही मौजू था। आप सब मुसलमानों से, सब भाइयों से कहता हूँ, अपने पास पिस्टल रखें, लाइसेंस बनवाएं। रात को जिस वक़्त भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़े तो अपने पास लेके जाओ। क्या मसला है तुम्हें? क्यों डरते हो यार? कब तक बुज़दिल बन के ज़िंदगी गुजारोगे? खौफ का बुत तोड़ो, खौफ का बुत तोड़ो। 313 ने खौफ का बुत तोड़ा तो 1000 को हिला के रख दिया। खौफ के बुत से निकलो, खौफ के डर से निकलो, अपनी हिफाजत खुद रखो। इनको टुकड़े डालते रहो, ये टुकड़े हमारे खाते रहेंगे। ये समझो हमारे भिखारी लोग हैं, हमको भीख डालते रहेंगे, हमको भीख देते रहेंगे। बहरहाल अपने हिफाजत के लिए आप खुद ही इंतज़ाम करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।